जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए अब हम कार्तिक मास के महात्म्य का 20वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में सबसे पहले 20वां अध्याय सुनेंगे, उसके बाद गंगा उत्पत्ति के बाद की कथा को सुनेंगे, उसके बाद कार्तिक स्नान की कहानी सुनेंगे और अंत में श्री तुलसी महारानी की आरती सुनेंगे। आइए अब हम कार्तिक मास का 20वां अध्याय सुनते हैं। राजा पृथु नारद मुनि से पूछने लगे कि हे श्री देव ऋषि जी, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य फिर कैसे मारा गया? कृपया करके उसके आगे का इतिहास मुझे सुनाइए। फिर श्री नारद मुनि राजा पृथु से बोले कि हे राजन, जब माता पार्वती जी वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर भी शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका तो उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ से बांध दी। वह माया की पार्वती जी करुण विलाप कर रही थी। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस तरह कष्ट में देखकर लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी सांसारिक जनों की तरह व्याकुल हो गए। उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थित होने को समर्थ न हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण भर में नष्ट हो गई। युद्ध में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिवजी ने भागते हुए शुंभ निशुंभ को शाप दिया कि तुम्हें धिक्कार है, तुम दोनों बड़े ही दुष्ट हो, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और अब तुम युद्ध मैदान छोड़कर जान बचाकर भाग रहे हो। भागते हुए को मैं नहीं मारता, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि अब गौरी ही तुम्हें मारेगी। शिवजी के ऐसा कहने पर समुद्रपुत्र जलंधर क्रोध की अग्नि में प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी के ऊपर घोर बाण वर्षा करके धरती को अंधकार में डाल दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर भगवान भी बड़े क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर धरती पर गिर पड़ा। चारों तरफ भयंकर हाहाकार होने लगा। अंजलि पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। सारी धरती विवल हो गई। शिवजी की आज्ञा से उसका रक्त और मांस महागौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया। उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर भगवान के शरीर में उसी तरह प्रवेश कर गया जैसे कि वृंदा का तेज माता पार्वती जी के शरीर में प्रवेश हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता गंधर्व सभी प्रसन्न हो गए और भगवान के ऊपर फूलों की बरसात करने लगे। आइए अब हम गंगा उत्पत्ति की पिछले अध्याय में अधूरी छोड़ी गई कथा को आगे सुनते हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा था माता अदिति अपने पुत्रों के लिए कठोर तप कर रही थी। उसके बाद की कथा इस तरह है। ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, अत्यंत ही आश्चर्य की बात है कि अदिति अग्नि से क्यों नहीं जली। सूत जी कहने लगे कि इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। जिस भगवान को ध्यान करने मात्र से सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं, उनके स्मरण का कहना ही क्या। जिस समय दैत्यों की जलाई हुई अग्नि शांत हुई, तब उस समय भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके अदिति के सामने प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे देव माता, तुम्हारे इस कठिन आराधना और तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम कोई वरदान मांगो, तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा। तब अदिति भगवान को प्रणाम करके स्तुति करने लगी कि हे देवा अधिदेव, आपको नमस्कार है। हे भक्त वत्सल मंगलात्मा, जिनको वेद और पंडित लोग नहीं जानते, जिनका दर्शन सब उपद्रवों को नाश कर देता है। दया के समुद्र, जगत के परिपालक, आपको नमस्कार है। जिनके चरण कमल की सेवा करके भक्त लोग परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं, उनको प्रणाम है। यज्ञ के पालक, यज्ञ में स्थित, यज्ञ के प्रबोध करता, पापी अजामिल, जिनके नाम से परम धाम को प्राप्त हुआ, जिनकी माया के मोह से ब्रह्मा आदि देवता भी मोह को प्राप्त हो रहे हैं, उनको नमस्कार है।
जिनके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं, जिनके नेत्र से चंद्रमा, मन से सूर्य, मुख से इंद्र और अग्नि, प्राण से पवन उत्पन्न हुए हैं, ऐसे भगवान को नमस्कार है। देवता, नदी, समुद्र आप ही हैं। आप परम ब्रह्म हैं, जगत के मालिक हैं, इसलिए मेरे पुत्रों की रक्षा आप करें। इस प्रकार स्तुति करके अदिति कहने लगी कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। मेरे पुत्रों को अकंटक राज्य दीजिए। दिति के पुत्र हैं, उनको मत मारिए, किंतु किसी और ही उपाय से मेरे पुत्रों को उनका खोया हुआ राज्य पुनः दिलाइए। अदिति के ऐसे प्रेम भरे वचनों को सुनकर भगवान कहने लगे कि हे देव माता, हम तुम्हारे पुत्र होंगे और तुम्हारे पुत्रों के संकटों को मैं ही दूर करूंगा। अंत में तुम मेरे परम पद को प्राप्त हो जाओगी। अदिति कहने लगी कि जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड है, जिनके स्मरण करने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन त्रिलोकी के नाथ भगवान को मैं कैसे धारण कर सकती हूँ। भगवान कहने लगे कि हे अदिति, भक्त लोग सदा ही मुझको धारण करते हैं। माता पिता, गुरु, अतिथि, ब्राह्मणों का हित करने वाला सदा ही मुझको धारण कर सकता है। हे देवी, तुम पतिव्रता हो, मैं तुम्हारा पुत्र होकर शत्रुकुल का नाश करूंगा। भगवान ऐसा कहकर अपने कंठ की माला अदिति को देकर अंतर्ध्यान हो गए और दक्ष कन्या देवताओं की माता इस प्रकार भगवान को नमस्कार करके आश्रम में चली गई। समय पाकर अदिति ने शंख, चक्र, गदा, पद्म, कमंडल धारण किए हुए हजारों सूर्य के समान तेज वाले कमल नयन पीतांबर पहने हुए मुनियों द्वारा स्तुति करने योग्य सब लोगों के नायक भगवान को पुत्र रूप में देखा। तब कश्यप सहित सभी स्तुति करने लगे। संसार के कर्ता, सबके पालक, दैत्यों के नाश करता, भक्तों के प्रिय, सज्जनों के अन्नदाता, दुर्जनों के नाश करता, वामन रूप, धनुष, चक्र, खड्ग, गदा के धारण करने वाले, सागर में होने वाले, करोड़ों सूर्य के तेज वाले, सूर्य चंद्र जिनके नेत्र हैं, मंदराचल पर्वत धारण करता, हिरण्याक्ष का वध करने वाले, लक्ष्मीपति, पाप के नाश करता वामन, परशुराम, रामचंद्र, कृष्ण को नमस्कार है। जो कोई वामन जी के स्तोत्र को 3 बार पढ़ लेता है, उसको धन, धान्य, आरोग्य, संतति का सुख मिलता है। श्री वामन ऐसे वचन सुनकर बोले कि पिताजी, मैं प्रसन्न हूँ, आपका कल्याण हो, आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। हमने 2 बार आपके घर जन्म लिया, आगे भी जन्म लेते रहेंगे। इतना कहकर भगवान ने बाल रूप धारण कर लिया। उधर राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी को आचार्य बना करके एक बड़ा भारी यज्ञ आरंभ कर दिया। यज्ञ में लक्ष्मी जी सहित श्री विष्णु जी को यज्ञ की हवि के लिए आवाहन किया गया। उसी समय भगवान वामन रूप विष्णु ब्रह्मचारी का वेश बना करके वहां आए। यज्ञ की हवि ग्रहण करने के लिए स्वयं विष्णु जी वहां पर आए थे। भगवान को देखकर ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से भगवान को पहचान गए। ऐसा देख शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को एकांत में ले जाकर के समझाया। इसके आगे का महात्म्य हम अगले अध्याय में सुनेंगे। कार्तिक स्नान की कहानी। एक बार एक नगर में एक राजा रानी थे। राजा रानी बड़े ही दयालु, धार्मिक प्रवृत्ति के, दान प्रिय, सत्यवादी, प्रजा के रक्षक थे। राजा रानी की शादी को अनेक बरस हो गए, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तब जिसने भी जो दान करने के लिए कहा, राजा ने औलाद के लिए वही दान किया। राजा ने अपनी पूरी नगरी में कुएं, तालाब, बावड़ी, पाठशाला, अस्पताल, गौशाला, धर्मशाला खुलवा दी। समय समय पर राजा बड़े बड़े यज्ञ, हवन, पूजा पाठ भी करवाता रहता था। राजा के दरबार में रोज सुबह अन्न वस्त्र का दान गरीबों, जरूरतमंदों और पंडितों को, साधु संतों को किया जाता रहा। राजा के राजकोष में कभी धन की कमी नहीं हुई। प्रकृति भी उस नगरी पर बड़ी मेहरबान थी। कभी भी अकाल, बाढ़ की स्थिति नहीं आई। सब कुछ सही था। लेकिन राजा रानी को एक ही दुख था कि उनकी शादी को कई बरस बीत गए, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तब एक दिन उनके राज्य में एक ज्योतिषी आए। राजा रानी ने ज्योतिषी की खूब सेवा पानी करी और अपने दुख को दूर करने का उपाय पूछा। तब ज्योतिषी ने राजा रानी से कहा कि हे महाराज, आप दोनों वेश बदलकर मेरे बताए हुए स्थान पर जाइए। हिमालय की गुफा में एक नामी महात्मा जी अन्न जल का त्याग करके कार्तिक के महीने में तपस्या कर रहे हैं।
आप दोनों वहां वेश बदल कर के जाइए और उस महात्मा की तपस्या भंग किए बिना उसकी सेवा टहल करिए। जब वह महात्मा जी तपस्या करके उठेंगे तो उनको एक अद्भुत शक्ति व मनोबल प्राप्त होगा। तब आपके द्वारा की गई सेवा से प्रसन्न होकर वो महात्मा आपको पुत्र रत्न का वरदान जरूर देंगे। तब राजा रानी ब्राह्मण दंपति का वेश बनाकर हिमालय की गुफा में साधु की सेवा करने के लिए पहुंच गए। बिना साधु की तपस्या में भंग डाले वे साधु की खूब सेवा टहल करते रहे। साधु के शरीर पर कभी बिच्छू तो कभी चूहे मकोड़े चढ़ जाते। उन्हें राजा अपने मुलायम कपड़े से हटाता रहता। पूरे समय राजा साधु महात्मा की सेवा करता रहा और रानी उस स्थान की रोज सफाई करती। उसके बाद रानी जंगल से कंदमूल फल लाती। दोनों राजा रानी कंदमूल फल खाकर समय बिताने लगे। राजा रानी पूरे 24 घंटे तक बारी बारी से साधु की सेवा टहल करते रहे। रानी पूरे दिन साधु की सेवा टहल करती तो राजा पूरी रात साधु की निगरानी करता। इस तरह राजा रानी कठोर तपस्या करते रहे। राजा रानी पूरे समय मौन रहते, आंखों से बातचीत करते कि कहीं साधु की तपस्या भंग न हो जाए। और हिमालय के कंदमूल फल खाकर राजा रानी ब्रह्मचार्य से रहकर साधु की सेवा टहल करते रहे। राजा रानी के कठोर तप के आगे साधु की तपस्या फीकी पड़ गई। स्वर्ग में ब्रह्मा जी का सिंहासन डोल पड़ा। तब ब्रह्मा जी ने अपने दूतों को मृत्युलोक में भेजकर पता किया कि जाओ पता लगा कर के आओ कि कौन कठोर तप कर रहा है, जिसके तप के आगे यज्ञ हवन भी फीके पड़ गए, जिससे कि मेरा सिंहासन डोल पड़ा। तब ब्रह्मा जी के दूतों ने मृत्युलोक में आकर पूरा पता लगाया और जाकर वापस ब्रह्मा जी को पूरी सच्चाई बताई। तब ब्रह्मा जी, इंद्र, सूर्य, महेश सभी देवता विष्णु भगवान के पास गए और उन्हें पूरी बात बताई कि मृत्युलोक में एक राजा रानी है जो ब्रह्मचार्य से रहकर कठोर तपस्या कर रहे हैं। उनके तप के करने से हमारा सिंहासन डोल पड़ा। तब विष्णु भगवान ने सभी देवताओं को आश्वासन दिया कि आप सभी अपने अपने लोक को जाइए, मैं सब ठीक कर दूंगा। तब सभी देवता अपने अपने लोक को चले गए। तब भगवान विष्णु ने एक साधु का रूप धरा और राजा रानी के पास हिमालय की गुफा में पहुंच गए। राजा रानी ने जब साधु को देखा तो उन्होंने उनके चरण धोए और चरणामृत समझकर पी गए और फिर साधु को खाने के लिए कंदमूल फल दिया और जल का लोटा दिया कि तभी वह साधु रूप में भगवान विष्णु जोर जोर से बोलने लगे, जिससे उस महात्मा की तपस्या में भंग पड़ गया। महात्मा तपस्या से उठ गए और नाराज होते हुए उनसे बोलने लगे कि अरे मूर्खों, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि मैं तपस्या कर रहा था? तुम्हारे जोर जोर से बोलने के कारण मेरी तपस्या में भंग पड़ गया। मैं तुम्हें शाप दे सकता हूँ। ऐसे अहंकार व घमंड भरे शब्दों में बोलते ही साधु की तपस्या निष्फल हो गई। उसका अब तक का किया गया सारा तप बल जाता रहा। तभी वहां एक चमत्कार हुआ। बूढ़े साधु के वेश में विष्णु भगवान अपने साक्षात चतुर्भुज रूप में राजा रानी को दिखाई देने लगे, लेकिन महात्मा जी को वह एक युवक ही दिखाई दे रहा था। राजा रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे जोर जोर से जय हो विष्णु भगवान की, जय हो विष्णु भगवान की बोलने लगे। तब वह महात्मा राजा रानी से बोला कि अरे मूर्खों, यह कोई भगवान नहीं, यह तो एक साधारण बूढ़ा साधु है। तब राजा ने विष्णु भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप अपना वास्तविक रूप महात्मा जी को भी दिखाइए। तब भगवान विष्णु राजा रानी से बोले कि यह कोई साधु संत नहीं, यह एक पाखंडी ढोंगी साधु है। तब राजा ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, माना कि यह एक ढोंगी पाखंडी है, लेकिन हे प्रभु, ये ही हमारे प्रथम गुरु हैं। इन्होंने ही हमें आपसे मिलवाया है, इसलिए आपको इन्हें दर्शन देना ही पड़ेगा। तब भगवान विष्णु ने अपना चतुर्भुज रूप महात्मा जी को भी दिखा दिया। अपने सामने अपने भगवान को जब महात्मा जी ने देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ, साथ ही उसे पछतावा भी हुआ
कि वह अपने भगवान को नहीं पहचान पाया। फिर वह महात्मा मन ही मन सोचने लगा कि मेरी ऐसी तपस्या का क्या मतलब, जिसके कारण मैंने अपने प्रभु को ही नहीं पहचाना। साधु बार बार भगवान विष्णु से अपनी गलती की क्षमा मांगता रहा। तब भगवान विष्णु ने राजा रानी को पुत्र रत्न का वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। जय हो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास में बृहस्पतिवार की कहानी। बात बहुत पुरानी है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 देवरानी जिठानी अपने अलग अलग मकान में रहती थी। देवरानी बहुत अमीर थी तो जिठानी बहुत गरीब थी। तब एक बार की बात है, जिठानी को किसी ने कहा कि कार्तिक मास में सभी गुरुवार का व्रत करने, केले के पेड़ को सींचने, दिया बाती करने और गुड़ चना गाय को खिलाने, पीला खाने पीला पहनने से घर की गरीबी दूर हो जाती है। तो जिठानी भी गांव की महिलाओं के साथ कार्तिक मास में बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। चने की दाल को एक दिन पहले ही वह पानी में भिगो देती थी और गुरुवार के दिन चने की दाल और गुड़ गाय को खिलाती। सम पीले कपड़े पहनती और चने की दाल और बेसन के बने लड्डू हलवा खाती। उस दिन वह नमक नहीं खाती थी, नहीं कपड़े धोती थी। उस दिन वह बृहस्पति भगवान की पूजा करती, केले के पेड़ को सींचती, दिया बाती करती। इस तरह कार्तिक मास में गुरुवार के व्रत करते ही उसका घर अन्न-धन के भंडार से भर गया। पति को भी बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। उसके 10 महीने के बाद उसे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब एक दिन देवरानी को पता चला कि जिठानी जी बहुत पैसे वाली हो गई है। तो उसने इसका कारण जिठानी से पूछा। जिठानी जो बड़ी ही भोली थी, चालाकी उसे आती भी नहीं थी, तो उसने कार्तिक मास में गुरुवार का व्रत करने वाली बात बता दी और कहा कि मेरे ऊपर तो बृहस्पति देव भगवान टूटे हैं। लेकिन देवरानी को विश्वास नहीं हुआ कि कोई व्रत करने से भी अमीर होता है। देवरानी को लगा कि जिठानी जी कोई टोने टोटके और जादू टोने करती है, तो वह अपनी जिठानी पर नजर रखने लगी। कुछ दिन तक नजर रखने पर भी उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, तो वह मन ही मन कुढ़ने लगी। उसने नगर के राजा से शिकायत कर दी कि मेरी जिठानी जादू टोने करती है, उसके ऊपर किसी भूत प्रेतनी डाकन का साया है, वह पूरे गांव के लिए अपशकुनी है। तब राजा ने जिठानी, जेठ और उसके नवजात बच्चे को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। उस दिन गुरुवार का दिन था। जिठानी का गुरुवार का व्रत था। उसने व्रत भी नहीं खोला था। वह सुबह से ही भूखी प्यासी थी। वह राजा रानी भी हर गुरुवार का व्रत करते थे और वे दोनों भी विष्णु भगवान के परम भक्त थे। जब रात्रि में राजा रानी गुरुवार का व्रत खोलने बैठे तो दास दासियां उनके लिए भोजन का थाल लेकर आई। दासियों ने राजा रानी के आगे भोजन का थाल रख दिया। दोनों की थालियों में बेसन के लड्डू और बेसन का हलवा था और एक कटोरी में दही था। जैसे ही राजा के सामने रखी थाली पर राजा की दृष्टि पड़ी तो राजा का भोजन कीड़ों में बदल गया। लेकिन रानी की थाली में भोजन ज्यों का त्यों रखा हुआ था। तब रानी ने दासियों से कहा कि राजा के भोजन की थाली में कीड़े कैसे तैर रहे हैं, महाराज के लिए दूसरे थाल में भोजन लाओ। दास दासियों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब वे रसोई में से भोजन लाए थे तो कीड़े नहीं थे, अब कहां से आ गए। उसके बाद दास दासियां उस थाल को वापस रसोई में ले गई और दूसरे थाल में दोबारा भोजन परोस कर के लाई। लेकिन जैसे ही राजा के सामने थाल रखा, जैसे ही थाल में रखे भोजन पर राजा की दृष्टि पड़ी तो पुनः भोजन में कीड़े ही कीड़े हो गए। अब तो राजा और रानी दोनों को महान आश्चर्य हुआ कि तभी उनके राज ज्योतिषी वहां आ गए। राजा रानी ने राज्य ज्योतिषी को पूरी बात बताई। तब राज्य ज्योतिषी ने अपनी विद्या से पता लगा लिया कि राजा ने नगर के एक बेकसूर स्त्री पुरुष और उनके नवजात बच्चे को जेल में डाला है। तब राज्य ज्योतिषी ने राजा रानी से कहा कि हे महाराज, आज आपके हाथों एक घोर अपराध हुआ है। आज आपने जिनको जेल में डाला है वे विष्णु भगवान के परम भक्त हैं। उसकी पत्नी बड़ी ही सती साध्वी है।
वह हर गुरुवार का पूरे नियम धर्म से व्रत रखती है। आज उसका भी बृहस्पतिवार का व्रत है और वह सुबह से ही भूखी प्यासी है। आपने एक बृहस्पति देव भगवान के भक्त को बिना कसूर के ही सजा सुना दी, इसीलिए आपके ऊपर बृहस्पति देव भगवान रुष्ट हुए हैं। अतः आप उन्हें आदर के साथ छोड़ दीजिए। तब राजा ने पहरेदार भेजकर उन्हें जेल में से महल में बुलवाया। राजा ने उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगी। तब राजा रानी ने जिठानी और उसके पति और बच्चे को पहले भोजन परोसा। जिठानी को व्रत वाला भोजन और उसके पति को 56 तरह के व्यंजन परोसे गए। स्वयं राजा रानी ने अपने हाथों से उन्हें भोजन परोसा और उन्हें खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। उसके बाद राजा रानी ने स्वयं भी गुरुवार का व्रत खोला। इस बार राजा की दृष्टि थाली में रखे भोजन पर पड़ी तो भोजन कीड़ों में नहीं बदला, वह वैसे ही रखा रहा। तब राजा रानी ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को कार्तिक मास के सभी गुरुवार का व्रत करना चाहिए और उस दिन विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, केले के पेड़ को सींचना चाहिए और दिया बाती करना चाहिए। पीला खाना चाहिए, पीला पहनना चाहिए और नमक नहीं खाना चाहिए। जय हो विष्णु भगवान की जय, जय हो बृहस्पति देव भगवान की जय। तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा तो कौन से महीने में हुई हरियाली। आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा तो सावन के महीने में हुई हरियाली। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा तो कौन से महीने में हुई पटरानी। कार्तिक के महीने में हुई मेरी पूजा तो मंगसर मास में हुई पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती तो पुष्पन की बरसा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन तो बिन तुलसा हर एक न मानी। जो कोई तुलसा को सवेरे गावे तो श्री कृष्ण के दर्शन पावे। जो कोई तुलसा को दोपहर गावे तो खीर कांड का भोग लगावे। जो कोई तुलसा को संध्या को गावे तो श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात को गावे तो श्री कृष्ण जी के चरण दबावे। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जय हो तुलसी माता की जय। इस तरह आज हमने कार्तिक मास का 20वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।